मुंबई इज़ वेरी स्पेशल। मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय। एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसका जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम। मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके, लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 ईयर्स जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान का रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको। बहुत आभारी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सो शुरू में मैं थैंक यू, दैट्स इट आई थिंक। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टू सेलिब्रेट कांतारा विद अस। इट्स अमेजिंग। ये बात सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ख़ास फिल्म है। और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ आई एम टेकिंग दीज फर्स्ट स्टेप्स विथ कांतारा, अ फिल्म एज स्पेशल एज कांतारा। जैसे कि सर ने कहा था हमारी मेकिंग वीडियो में, ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है। तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर, इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया। थैंक यू। जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट। मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो उतना दिया है। तो इसीलिए हम पूरे परिवार, वो कांतारा एंड होमबाड़े का परिवार, बहुत मेहनत करके जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग, जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपका थॉट प्रोवोक करने वाला कुछ लेके आ रहा है। 2 अक्टूबर मिलते हैं, देख लीजिए। सो आई थिंक आई फील यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ। दैट्स इट। हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारी स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी भी दी थी मुझे। तो मज़ा आ गया। वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग। यू नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल। तो it was a great experience. I had a great time learning and then executing it. What kind of brief were you given, by your director, writer? क्या बताया था ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है? Because of course हम जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं, but what were you told about it कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? Wow. सर ने कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूँ सर। but I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot करते समय भी, there was a lot of involvement because sir was also there, so we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on. How to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. हम जब आपको बड़े पर्दे पे उस किरदार में देखते हैं, हम लोग बहुत ही उससे कनेक्ट कर पाते हैं और हम उससे ज़्यादा ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हैं. So while you doing it, उस समय क्या चल रहा रहता है? And talking about कांतारा जो हमने पहले देखी है, यहाँ कांतारा लेजेंड चैप्टर 1, इसमें आपने उससे कैसे कोप किया या कहीं वो रह गया आपके अंदर? Talk to us about that, the entire experience, man. वो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई थिंक वी कांट एक्सप्रेस क्या है करके, मुझे भी पता नहीं। मतलब कुछ वो तो कर दिया, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। मतलब इससे पहले भी एक फिल्म किया था मैं, कांतारा से पहले। वो इट्स अबाउट चिल्ड्रन, जो दैट फिल्म इज टॉक्स अबाउट
द लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो बॉर्डर में होता है, जो स्कूल बच्चों को वो क्या होता है, एक उनका मदर टंग में जो है वो रीजनल स्कूल को बंद कर रहा है अभी, जो वो क्या है, वो लोग वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो था। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ विचार भी पास कर सकते हैं, वो सिनेमा का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, वो मैं हर फिल्म में ट्राई करके जा रहा हूँ। दैट्स और ऐसा ही है सर, आप जो ट्राई कर रहे हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। आई एम श्योर Thank you. 2 अक्टूबर को भी यही होगा। एक चीज जो ट्रेलर में निकल के आई है वो है वो कुछ एनिमल्स हैं सर, वो देखे हमने यहाँ पे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर वी डूइंग, क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? आई थिंक वो फिल्म में देखना चाहिए। एंड मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है, मतलब इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ है ट्रेलर में, आपको ज़्यादा मतलब कुछ बोला है कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने। वो अनिल सर हम बात करते जोक करते रहते, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ मतलब बहुत है। मतलब मैं किसी से बोलता था अभी क्या है ट्रेलर में, कुछ बोला है नहीं बोला है, ऐसा डाउट थे उनको। मैं बोला होमबाड़े के लोगो आएगा ना, वो लोगो फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है। Right. तो करके सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ है आपको। लोग बोल रहे हैं, मतलब सब बोल रहे थे, पूछ लेना, जैसे पिछली वाली में क्लाइमैक्स अब तक हम सबके जहन में ताज़ा है, इस बार भी क्लाइमैक्स बवाल करने वाला है कुछ? मतलब शायद वो लास्ट में वही है मन में, और ऑडियंस का मन में जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी इन द सेम वर्ड, लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके। सो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे गया। सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज द इंटायर टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। एंड दादा आप बोल रहे थे पिक्चर करनी है, तो दिस इज योर मोमेंट। वील डू अ क्विक पिक्चर विद द टीम हियर एंड देन लेटर वील डू द सोलोज। या चलो जी, लाइट, कैन वी हैव फुल लाइट्स प्लीज? थैंक यू। So, Chalvesa, I'll start with you, you know, talking about this project. Itna massive project hai. Always, every single time, you know, hitting the bullseye. What's the secret, sir, of Hombale Films? Talk to us about that, sir. First of all, I would like to thank everyone who have come for this event, to all the media and all the supporters. We have been wonderful audience for us from our from the first movie itself. And talking about Kantara, it all started during COVID when Rishabh sir narrated a line to Vijay, and from there the journey started. It's been 5 years now. The Kantara 1 has become a bigger and better and most ambitious project for us. We're waiting to bring it to you on October 2nd. And when you say it's like, so I think it's all divine blessings for us, and all the blessings you people are giving. All our movies are becoming successful. I think it is the love and affection you people are giving. So nothing else. It's divine blessings. Lovely, lovely. Hombale ka bol bala hai, of course. Anil sir, this one's for you. I know you'll be like, क्यों मुझसे सवाल पूछ रहा है, बट यहाँ बनता है सवाल यही कि यू हैव काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड पैन इंडियन सिनेमा, यू नो, एंड जिस तरह से आप उसको हम सब के लिए लेकर आए हियर, एसोसिएटिंग विद दीज वंडरफुल पीपल सर, एंड प्रेजेंटिंग दिस मूवी, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हाट डू यू हैव टू से सर? Good evening, everyone. I really am thankful to Rishabh. I think he's a genius of a writer, director, and actor. It's actually really very difficult to play all three roles, and he made a genius of a film with Kantara, and audiences gave it all the love. I thank Hombale Films, Vijay sir, Chalve sir, for making me a part of their family. I just hope that the audiences give all the love to
to this film the way they did for Kantara. Looking forward for the release on October 2nd. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, my next question is to Pragati ma'am. Thank you so much for being here. एंड मैं तो ऋषभ सर सॉरी मैं उनकी स्माइल का बहुत बड़ा फैन हूँ आपसे भी बड़ा फैन हो रखा हूँ मैं यहाँ पे can't help it. Talk to us about dressing up these wonderful people, and the second part of that question is his transformation. The man has transformed into something else. So talk to us about that, ma'am. Thank you. For Rishabh, cinema is everything. Life and cinema is not different for him. He's like 24/7, he'll be thinking about only cinema, cinema, cinema. Right. So, and this project is not at all easy. Him being the writer, actor, director, this journey was not at all easy. He had to put a lot of effort, and he was so much dedicated in all the work he do for the movie. This movie has taken like everything, like he was so much drained physically, mentally, emotionally, but somehow with the blessings of all our daivas and all the audience you allow, because last time when we made a small Kannada regional movie, you gave us so much support and love, made it so bigger, and like because of that, like he had to do something and give the love back to you all. So that was the motive. So he has worked so hard. Not only him, we as a team, entire team worked like day and night so selflessly. Everybody has put so much of hard work. You all could see that in our trailer or all our content. You could see the work. Kantara experience is like it's an experience. It can't be explained. It can be felt, and we all are feeling the energy. Thank you so much for sharing that with us. Rukmini ji, this one's for you. Thank you so much for being here, looking gorgeous. How does it feel to be here when everybody is saying ki yaar, she is the next big thing in Indian cinema, pan-India sensation, ये सब सुनने को मिल रहा है. What do you have to say? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी. Thank you all for being here to celebrate Kantara with us. It's amazing. ये बात सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ख़ास फिल्म है. और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ आई एम टेकिंग दीज फर्स्ट स्टेप्स विथ कांतारा. अ फिल्म इज स्पेशल इज कांतारा. जैसे कि सर ने कहा था हमारी मेकिंग वीडियो में, ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है. तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर, इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया. थैंक यू. And all I would say is कि वो शक्ति हम सब फील कर सकते हैं. हमें दिख रही है, वो स्क्रीन से बाहर आ रही है. And of course the man of the moment, ladies and gentlemen, Rishabh sir is responsible for that. सर देखो, क्रेडिट मैं तो दे दूंगा, अभी आप ऐसा वो ह्यूमिलिटी के साथ लो मत लो. मुझे आप प्लीज ये बताइए, सबसे पहले तो वेलकम टू आमची मुंबई सर. क्या बोलना चाहेंगे? सबको इतने एक्साइटेड हैं सब आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे. थैंक यू सो मच. मुंबई इज़ वेरी स्पेशल. मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय. एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं. आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग. तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसका जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम. मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके. लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 years जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान का रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको. बहुत आभारी हूँ मैं. थैंक यू सो मच. सो शुरू में मैं थैंक यू. दैट्स इट आई थिंक. एंड कांतारा सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक उस समय हमने
मैं प्रगति और हमारा बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे। उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे, जो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा, आगे क्या करते हैं करके। जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे, सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करते हैं करके शुरू किए हम कांतारा। तो उस समय में विजय किरगंदूर को मैं उन्होंने मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी देख के वो एक ऑफ़र दिए थे, कुछ फिल्म करते हैं हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके। सो मैं सोचा होम्बाड़े फिल्म्स दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था क्योंकि उतना बड़ा हिट था वो। उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में। तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके। हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को, आप कुछ भी बोलो प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं करके। तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फ़ोन किया। सो आई थिंक 2 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट, 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था। ही सेड गो हेड। तो आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स में हम स्क्रिप्ट भी ख़त्म कर दिए एंड वो कहानी तो पता है, तो लास्ट कांतारा में पूरा वो कहानी सब लोगों को बोला था मैं। लेकिन आफ्टर द रिलीज़ जो कनाडा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइल्ड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड, वो आवाज़ पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके। तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में सब जगह बात करने शुरू कर दिए। उसके बाद हर स्टेट फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आया तो उसका रूप ही बदल हो गया। मतलब सो फॉर दैट अनिल तदानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका। सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज़्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके। एंड जो इसके साथ जो सेकंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज़ होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया एंड विजय सर, चलवे सर होम्बाड़े में डिस्कशन किए। बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है, आगे क्या है करके। मैं बोला उस समय नहीं, आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके। लेकिन फिल्म रिलीज़ होके एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज़ हो गया। मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शौक हो गया, जो सैटरडे रिलीज़ हो रहा है एक लैंग्वेज में, संडे रिलीज़ हो रहा है एक लैंग्वेज में, मंडे रिलीज़ हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चलवे सर में एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन है करके। तो क्या है कि ये फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होम्बाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाले थे, एक सर्कल था उसमें, पूरे फॉरेस्ट जल रहे, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो एक आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ है। जो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में हूँ एंड बाहर ऊपर एक सर्कल है। सो ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज़्यादा पीछे कहानी बाकी हो गए, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरे टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरे टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल एंड जो मिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा, तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
और भी ज़्यादा काम करते, हार्डवर्क करते, एफर्ट डालते करके एक सबका पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरे फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा डीओपी हो, मेरा को राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गए थे। सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। आई थिंक अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिलीज होने वाली है। जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज़्यादा आई थिंक 2-3 घंटे ज़्यादा सोया कल रात एक्चुअली। तो उतना काम कर रहे हैं। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हज़ारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों के वजह से हम ये अचीव किए हैं शायद। तो आई होप इट विल एंटरटेन यू एंड होम्बाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है, दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी तक अभी चलवे सर इधर है लेकिन विजय सर उधर कंटेंट में है हमारे साथ। वो ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे हैं, मतलब हमारे साथ में है। मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हैं उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिज़ाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो। मतलब एज अ डिज़ाइनर जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो 3 तरीके का एक ये था कि ये ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। देयर इज़ अ 3 डिफरेंट मतलब कॉस्ट्यूम, लुक एंड फील आना चाहिए था। एंड स्टोरी सेट इन 4th-5th सेंचुरी, सो वी डिडंट हैव एनी रेफरेंसेस अनटिल अनलेस हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, नो बुक में कुछ चीज़ मिलता है। तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ, एंड दैव नर्तक का जो लोग हैं, जो कम्युनिटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे। तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब बुरे काम किए ये लोगों ने। जो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से, वो प्रे करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो तो वो था। एंड हमारे बच्चे इस पूरे फिल्म में ही बड़े होते आगे। जो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था हम योग शुरू किए, तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किए, वो बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए। वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करके मेरा साथ दे के पूरे। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए कलाकार, बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए। सो बहुत टफ लोकेशंस था। सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ दिए, थैंक यू। सो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड गुलशन इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर। उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से एक बंदा को लेके आया करके, एक्चुअल नहीं, वो ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा
रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है। जो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया है, आई थिंक यू गोइंग टू एन्जॉय हिज परफॉर्मेंस। जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो वो आज नहीं है बिकॉज कुछ रीज़न के वजह से उधर ही है वो। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर माई टीम एंड आपको हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भूल गया तो सॉरी, मेरा टीम को एंड किसी को भी थैंक यू। सर यहाँ आप पिछली वाली की बात कर रहे हो, वो क्लाइमैक्स पे अभी मैं 3 घंटे आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ, एक एक सीन पे रटा हुआ है हम सबको यहाँ पे। प्रगति जी, ही डिड टॉक अबाउट यू एज हिज वाइफ, है ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑन दिस। टॉक टू अस अबाउट दिस जेंटलमैन एज अ हस्बैंड, व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब पति देव के बारे में थोड़ा बताइए। यू नो, डायरेक्टर, द राइटर, लेकिन उससे हटके द हस्बैंड। I think this is the most difficult question because I've seen him as director only since last 5 years. I'm working with him. Like we have shot almost 250 days. We both were in set only, right. And mostly we discuss about movie all the time. And he's a good husband and father. I have to see after the movie once he come back home. Last time also he has promised me in few interviews that okay, I'll come back home and give personal time to you guys, but it didn't happen because after the release he was so excited, he wanted to do this Kantara chapter 1. So again he went for research and all of that, he was working on it, and I couldn't ask for his time and all. Now I think he'll give after this movie, then I have to see. प्यार प्यार में शिकायत कर दी उन्होंने दिल भर के। देखो बाकी तो बात तो ये है। थैंक यू सो मच मैम। यू नो रुक्मिणी जी, आप मेरे को बताइए, वी सॉ दिस सीन, वो अभी भी सबकी यू नो जहन में एकदम ताज़ा है, जहाँ पे स्वॉर्ड फाइट कुछ कर रहे हैं, आप दोनों इस फ्रेम में हैं। टॉक टू अस अबाउट इट, लाइक कितना चैलेंजिंग था और कितना मजा आया उसे करने में व्हेन यू सॉ द फाइनल थिंग? आई थिंक सही कहा आपने, चैलेंज से ज़्यादा तो मज़ेदार ही था। वैसे हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारी स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी भी दी थी मुझे, तो मज़ा आ गया। वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग। यू नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल। तो it was a great experience. I had a great time learning and then executing it. What kind of brief were you given, you know, by your director, writer? क्या बताया था ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है? Because of course हम जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं, but what were you told about it कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? Wow. सर ने कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूँ सर। But I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot करते समय भी, you know, there was a lot of involvement because sir was also there, so we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on, how to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. Right. Thank you so much. Chalve sir, this one's for you. Please tell us, you know, we talk about unconventional content. Humbale Films stands for that. But here, where do you see Kantara in the entire filmography of yours? And of course, you do a KGF, you do a KGF series, of course. You do a Salar, you do Mahavatar Narsimha, and you do Kantara. Where do you see it, and what is it that you know, it appeals to everyone? It's like not just Indian, you know, globally it has got so much love and recognition. What do you have to say on that? The story, we have these stories, the folklore and all, so where it connects to everyone. So it's a story from a coastal Karnataka, Yeah. but same ritual is followed in some other formats in other parts of the world. So you go anywhere, like in Karnataka, in a different format it's followed.
or you go outside Karnataka, it's followed. And if you go outside, like Rishabh sir was telling, in USA, someone was referring, the similar ritual is followed in a different way. So finally, like, first of all, we are all tribes. We have evolved over a time. So it's a story of the ancestors, which we have to tell to our next generation. So our main vision as Umbala Films, we always wanted to tell stories of our the country, our mythology, so folklore. So that's our intention. That's how we did Mahavatar Narsimha. Like we wanted to tell our stories to the next generation. So we want to keep that momentum. Otherwise, like our kids will never know what was there. So the Kantara is one of those kind of a stories which is different and which connected because the more rooted is more, what did you say, universal. Yes. So our old stories will get connected easily across the world. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ऋषभ सर प्लीज मुझे बताइए, आप बताइए, हम जब आपको बड़े पर्दे पे उस किरदार में देखते हैं, हम लोग बहुत ही उससे कनेक्ट कर पाते हैं और हम उससे ज्यादा ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हैं। सो व्हाइल यू डूइंग इट, उस समय क्या चल रहा रहता है? एंड टॉकिंग अबाउट कांतारा जो हमने पहले देखी है, यहाँ कांतारा लेजेंड चैप्टर 1, इसमें आपने उससे कैसे कोप किया या कहीं वो रह गया आपके अंदर? टॉक टू अस अबाउट दैट, द एंटायर एक्सपीरियंस मैन। वो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई थिंक वी कांट एक्सप्रेस क्या है करके, मुझे भी पता नहीं, मतलब कुछ वो तो कर दिया, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, वाज इट देयर? सर ने बोला अपनी अगली जनरेशन को बताना है जो हमारे ट्रेडिशंस या हमारा जो कल्चर है, सो वो भी था दिमाग में जब आप ये बना रहे थे? व्हाट वाज द मेन थिंग व्हेन कांतारा की शुरुआत हुई थी? डेफिनेटली सिनेमा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। हम वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली एंटरटेन करना है, वन ऑफ द एंटरटेनमेंट विंग बोल सकता है। सो हम हमारा कल्चर, हमारा जो भारतीयता का जो विचार है, वो हम डेफिनेटली थ्रू एंटरटेनमेंट एक साइड है और एक कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं हम। कुछ रियल इंसिडेंट एंड हमारा फोकलोर, मतलब नॉर्मली फोकलोर तो वही नरेशन पैटर्न था मेरा। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको वो राजा महाराजा का स्टोरी, 18 सेंचुरी का स्टोरी, शिवा का पापा ने शिवा को बोल रहा है एंड शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमड़ा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है एंड एंड में वो नया बंदा जो आया था वो किसी और छोटे बच्चों को वो कहानी बोल रहा है। दिस इज़ व्हाट द फोकलोर इज़, जो लोग बोल के जा रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा तो वो उधर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ये हुआ वो हुआ करके, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। फोकलोर इसीलिए कहना जाता है कि जो लोग से और एक ऐसा एक ट्रांसफ़र होते ही जा रहा है करके आगे जाते। इट्स अ बिग शिफ्ट। अभी जो टेक्नोलॉजी हो, ये मतलब वो जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस, तो अभी एक्चुअली हम इस जनरेशन को जो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, जो वो फोकलोर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम क्या था, उस समय का ट्राइबल का जो आवाज़ क्या था, क्या बोलने जा रहे थे वो लोग, तो बीच में ये मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है वो क्या है, वो ये डीप इनटू दैट वो सब है, उसके पीछे का लेयर में वो सब है। जो वो समझ में आया बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगा, एक थॉट प्रोवोकिंग विचार भी मिलते हैं फिल्म में। ये सब डेफिनेटली विद एन एंटरटेनमेंट वी कैन सर्व टू द ऑडियंस। आई थिंक वो मेरा शुरू से ही है। मतलब इससे पहले भी एक फिल्म किया था मैं, कांतारा से पहले, वो इट्स अबाउट चिल्ड्रन। जो दैट फिल्म इज टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो बॉर्डर में होता है, जो स्कूल बच्चों को वो क्या होता है, एक उनका मदर टंग में जो है वो रीजनल स्कूल को बंद कर रहा है अभी, जो वो क्या है, वो लोग वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो था। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ विचार भी पास कर सकते हैं। वो सिनेमा का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, वो मैं हर फिल्म में ट्राई करके जा रहा हूँ। दैट्स
और ऐसा ही है सर, आप जो ट्राई कर रहे हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। आई एम श्योर Thank you. 2 अक्टूबर को भी यही होगा। एक चीज जो ट्रेलर में निकल के आई है वो है वो कुछ एनिमल्स हैं सर, वो देखे हमने यहाँ पे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट आर वी डूइंग? क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? आई थिंक वो फिल्म में देखना चाहिए एंड मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है, मतलब इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ है ट्रेलर में, आपको ज़्यादा मतलब कुछ बोला है कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने। वो अनिल सर हम बात करते जोक करते रहते, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया ऐसा कुछ, मतलब बहुत है। मतलब मैं किसी से बोलता था अभी क्या है ट्रेलर में, कुछ बोला है नहीं बोला है, ऐसा डाउट थे उनको। मैं बोला होमबाड़े के लोगो आएगा ना, वो लोगो फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है Right. तो करके। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ है आपको। लोग बोल रहे हैं, मतलब सब बोल रहे थे, पूछ लेना जैसे पिछली वाली में क्लाइमैक्स अब तक हम सब के जहन में ताज़ा, इस बार भी क्लाइमैक्स बवाल करने वाला है कुछ? मतलब शायद वो लास्ट में वही है मन में और ऑडियंस का मन में, जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी Yeah. इन द सेम वर्ड, लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके। सो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे गया। सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा। हाँ, तो वही है, वो नहीं किया है वो मिलेगा। आई एम श्योर उससे बड़ी खुशी होने वाली है। रुक्मिणी जी, ये सवाल नहीं पूछूंगा तो बिल्कुल हिमाकत हो जाएगी। इट विल बी अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट। दे आर सेइंग दैट यू हैव दिस वेरी एक्साइटिंग लाइनअप यश सर के साथ, एनटीआर जी के साथ। टॉक टू अस अबाउट दैट क्विकली। क्या देखने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 के बाद? मैं मतलब अभी तो हम सब कांतारा की ही दुनिया में डूबे हुए हैं, तो आई थिंक हम सिर्फ कांतारा के बारे में बात करेंगे, आगे जाके बिल्कुल बात करेंगे। Right. बट राइट नाउ इट्स द कांतारा फीवर आई थिंक। वी आर सुपर एक्साइटेड, सो आर यू, राइट? फॉर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। है ना? बस देखो ये बिल्कुल निकलवा लिया मैंने, ये काम आ जाएगा। ऋषभ सर, क्विकली, यू नो, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर थिंग, मैं कहूँगा मुंबई में आए इस प्रेस मीट के लिए, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर जर्नी ऑफ 5 years, जो कि आई एम श्योर आपके साथ रहने वाली है, क्या बोलना चाहेंगे? 250 दिन तो इसी में काम किया है, वो दिख रहा है, यू नो, हार्ड वर्क, द ब्लड, स्वेट, टीयर्स, एवरीथिंग। क्या बोलना चाहेंगे सर जाते जाते सबको? मतलब जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट। मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो उतना दिया है। तो इसीलिए हम पूरे परिवार, वो कांतारा एंड होमबाड़े का परिवार, बहुत मेहनत करके जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग, जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपको थॉट प्रोवोक करने वाला कुछ लेके आ रहा है। 2 अक्टूबर मिलते हैं, राइट। देख लीजिए। सो आई थिंक आई फील यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। एंड अब इट्स टाइम फॉर अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम, एंड फिर आगे बढ़ाते हैं शाम को। थैंक यू। कोई बात नहीं, कितनी भावुकता है देखिए सबके अंदर, देख रहे हैं आप कितना कितना जोश आ गया है इसके बाद। ओके, सो एक देखो और सरप्राइज है जो हमने सोचा था, वील रिमूव द टेबल्स एंड डू इट, बट ऑफ कोर्स वील डू इट राइट अवे। वी हैव दिस कॉमिक बुक, यू नो, बेस्ड ऑन कांतारा, जो कि या एग्जैक्टली आई नो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो वी गोना अनवेल दैट एंड वील डू दी ऑनर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम से टू काइंडली अनवेल दैट फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम उसे पढ़ें। एंड एक कॉपी तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से सबके लिए होनी चाहिए हमारे पास, है ना हमारे पास? ओके, सो वील डू दैट। ऋषभ सर, रुक्मिणी जी, मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू काइंडली डू दी ऑनर्स एंड अनवील दिस थिंग। Also, we have Naveen sir from Toon Sutra. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा to kindly come up on stage. Naveen sir is here, I believe. Welcome sir. Thank you so much for doing this and you know bringing back our childhood. और वही excitement एक बार वापस से आप लेकर आए हैं. Thank you so much sir.
Also, would like to thank our sponsors, Abaran, Country Delight, Cycle Agarbatti, Kurlon, Mysore Sandal Soap, Winnie, and White Gold. Thank you so much to all of them. Yes, sir. चालवे सर, मैं आपसे चाहूंगा आप इसको अनवेल करें और ऋषभ सर उस तरफ काइंडली डू दी ऑनर्स. Thanks, everyone. Firstly, I would like to thank Humbale Films and, of course, Rishabh sir, for giving Toon Sutra the opportunity to work with the Kantara franchise. I think it's a wonderful, story, and in terms of the overall storytelling, it's so rich that I'm sure you will enjoy reading this graphic novel. So, thanks again, Rishabh sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Miranda. Thank you so much. We'll do a quick picture with this team. And yes, can we all come together? 2 minutes? 2 minutes there? We'll do that. We'll do that. So.